ताज सदियों से मोहब्बत की अलामत के तौर पर ज़िंदा है, उसे महज एक मुतलक़ुल अनान हुक्मरान के क़ुव्वत व इक़्तिदार की निशानी समझना इंसान के बुनियादी जज्बे मोहब्बत से सरफ़ नज़र करना है। संगे मरमर के पैकर में मुजस्सम इस ख्वाब को उर्दू शेर व अदब के सैकड़ों सूरतगरों ने लफ्ज़ व मानी में मुजस्सम करने की कामयाब काविशें की हैं। उन्हीं में से एक कोशिश यूसुफ सफ़ी का ड्रामा ख्वाब पत्थर में है। इस ड्रामे की अहमियत का एक पहलू ये भी है कि ये ड्रामा ऐसे इलाके में लिखा और कामयाबी से स्टेज किया गया है जहां वसाइल की कमी और मसाइल की ज़्यादती हमेशा से उर्दू स्टेज का मुक़द्दर रही है। इसके बावजूद ये ड्रामा 1975 से आज तक मुतअद्दिद मरतबा इंतहाई कामयाबी से पेश किया गया। आज जब ये ड्रामा आपके सामने पेश होने जा रहा है, एक बहुत ही खुशाइंद बात यह भी है कि हमारी नई नस्ल भी उर्दू स्टेज में दिलचस्पी ले रही है। हमारा ख्वाब भी यही है कि हम अपनी तहज़ीब व सक़ाफ़त की ज़र्री रिवायात अपनी नस्ल तक, अपनी आइंदा नस्ल तक पहुंचा सकें। तारीख़ी पस मंज़र के हामिल अक्सर ड्रामों की तरह इस ड्रामे की बुनियाद भी मुस्तनद तारीख़ी वाक़ये पर मुश्तमिल है, लेकिन अक्सर किरदारों की तश्कील व तजसीम और वाक़यात के ताने बाने मुसन्निफ़ के अपने तख़य्युल की रंग आमेज़ी का नतीजा हैं। एक शहंशाह के जज्बे मोहब्बत और एक फ़नकार की अपने फ़न से गैर मशरूत वाबस्तगी इस ड्रामे का नुक़्ता-ए उरूज है। आइए चंद ही लम्हों में देखते हैं यूसुफ सफ़ी की तख्लीक़ और इफ्तिखार जमाल की हिदायत में पेश होने वाला ड्रामा ख्वाब पत्थर में। ख्वाब पत्थर में, ख्वाब पत्थर में। ड्रामे का पहला मंजर शहंशाह शाहजहां और मलका मुमताज़ महल की मोहब्बत और मलका मुमताज़ महल के ख्वाब यानी ताजमहल की तामीर का इशारिया है। इस ताजमहल की तामीर का तसव्वुर है जो रहते ज़माने तक इंसान के जज्बे मोहब्बत की पुरशिकोह और दिलकश अलामत के तौर पर उभरने वाला है। इससे क़ता नज़र लतीफ़ तरीन इंसानी जज्बात और एहसासात का आईनादार है ये मंज़र, जिसमें तालिब व मतलूब शहंशाह और उसकी मलका ही नहीं, दो ऐसे इंसान हैं जिनके दिल मोहब्बत के साज़ पर धड़कते हैं। सजन घर सजन घर नैन से नैन मिले सजन घर गर फिरदौस बरूए ज़मीं अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। आफताब पर गहन कैसा, जानती नहीं अंधेरों से हमें वहशत होती है। अल्लाह, हमें शर्म आती है। शर्म? अपने परवाने से? शमा भी कहीं अपने परवाने से शर्माती है? आलम पनाह परवाना और एक कनीज शम्मा
ये तमसील पुरानी हो चुकी है मेरे सरताज। कोई तमसील पुरानी नहीं होती। आप हमारे दिल में झांके। ये दिल परवानावार हुस्न बेमिसाल पर फिदा होने को बेताब है। अल्लाह, हमें खौफ सा होने लगा है। मगरूर हो जाने का खौफ, मुतकब्बिर होने का खौफ। गुरूर ही की बदौलत हुस्न में आबोताब है बेगम। गुरूर के बिना हुस्न बेआब मोती है। कोई हमें देख रहा है, हमारी बातें भी सुन रहा हो। किसमें ये जुर्रत है कि हमारी खिलवतों में खललंदाजी करे? वो फरिश्ते जो हमारे साथ है, हमें डर है कि हमारी मोहब्बत पर हसद न कर बैठे। फरिश्ते, फरिश्ते जिन्हें दिल जैसी नायाब शय मयस्सर नहीं, वो मोहब्बत पर हसद क्या जाने। कहाँ ये अदना कनीज अर्जुमंद बानो और कहाँ हुजूर आलम पनाह। हम किसी ख्वाब के आलम में हैं या किसी तिलस्माती दुनिया में आ गए हो। न हम किसी ख्वाब के आलम में हैं, न हम किसी तिलिस्म के ज़ेर असर हैं। ये आप हैं और ये हम। यही सच्चाई है, यही हकीकत है। एक दूसरे के बगैर हम नामुकम्मल है बेगम। अपनी बख्श से ज्यादा मिल जाए वो और क्या करे। अब इस दिल में कोई ख्वाहिश ना रही, कोई तमन्ना ना रही। सारी कायनात भी अगर समा जाए तो दिल की वसतें बेकरार ही रहती है। ख्वाहिशों, अरमानों और आरज़ुओं की जगरा कभी पूर्ण नहीं होती। एक आरज़ू है, एक ख्वाहिश है जो तकमील के आरज़ूमंद हो। अपनी ख्वाहिश, अपनी आरज़ू को ज़बां बख्शिए बेगम। मुमकिन है जो बात आपके दिल में है वही बात हमारे दिल में भी हो। रोए ज़मीन पर हमारी मोहब्बत की यादगार कायम हो, जो हमारी बेमिसाल मोहब्बत की गम्माज़ी करे। अल्लाह, मुद्दतों लोग हमारी मोहब्बत को खिराज देते रहे। वल्लाह, यही बात हमारे दिल में भी है। आपने हमारी दिल की बात कह दी बेगम। क्या हमारे ख्वाब पूरे होंगे? हमारे आरज़ू का शजर बारावर भी होगा? यकीनन होगा। हमारी मोहब्बत का गमास, हमारे जज्बात का तर्जुमान, हमारी धड़कनों का आईना रूए जमीन की जिनत कहलाएगा। बताइए, वो क्या तमसील है जो हमारी मोहब्बत को जाविदा कर दे? एक हसीन जमील महल जमुना के दिलकश दामन में, खुशबुओं के दरमियान सफेद मरमरी लिबास में किसी हूर की सूरत एक महल तामीर होगा। एक महल। उस तमसील का हर जर्रा हमारी मोहब्बत के नगमे सुनाएगा। सूरज अपनी शुआएं, चांद अपनी चांदनी को निछावर करने में बेताब होंगे। दूर दूर से लोग आते रहेंगे और हमारी बेमिसाल मोहब्बत को खिराज पेश करते रहेंगे। तसव्वुर ही से रूह मसरूर हो गई। जाने तकमील पर क्या हाल होगा। हमारे दिल ही नहीं, हमारी रूहें भी नादा फरमा हो जाएंगी। अगर सब कुछ हासिल हो गया है, अब और किस्मत से क्या मांगे? एक मौत के सिवा। मौत? मौत की तमन्ना तो कुफरान नेमत है बेगम। ये वक्त तो शुक्राने नेमत का है। नेमतों का इतराफ भी तो है। शुक्रगुजारी हूँ मेरे सरताज। चांदनी सी मामूर ये खुशबू से मामूर लम्हे
आपके जिस्म से फूटती ये धीमी धीमी खुशबू का सहर दिल बेकाबू हो जाता है। हम एक दूसरे में यूं ही गुम हो जाए और वक्त यूं ही ठहर जाए। आय काश ये मुमकिन हो जाए। तेरा हुस्न तेरा रूह ये जमां, ये तेरा हुस्न तेरा रूह ये जमां, कोई लाए कहाँ से तेरे निशान, कोई लाए कहाँ से तेरे निशान, कोई लाए कहाँ से तेरे निशान, ये तेरा हुस्न तेरा रूह ये जमां, तेरा हुस्न तेरा रूह ये जमां। फूट खिलते ही चांदनी बरसे, नूर का जाम हर तरफ छलके, तुमको देखे तो होश खो जाए, हुस्न परवर फिजाए हो जाए, तुमको सोचूं तो शाद मोहब्बत, कोई लाए कहाँ से तेरे निशान, ये तेरा हुस्न तेरा रूह ये जमां, ये तेरा हुस्न तेरा रूह ये जमां। गुलाबों में तेरी खुशबू, चांद तारों में तेरा परतव, दिल के गुलशन पे हो बहार आया, तेरे ही दम से है बहार आया, इश्क की हुस्न का हवा, कोई लाए कहाँ से तेरे निशान, ये तेरा हुस्न तेरा रूह ये जमां, ये तेरा हुस्न तेरा रूह ये जमां। यूं ही चले मेरा बरसा, इश्क के तज़किरे रहे बरसा, यूं ही कायम रहे वफा का नाम, मोहब्बत तुझे हमारा सलाम, लुत्फ़ जावे जो ये कोई लाए कहाँ से तेरे निशान, तेरा हुस्न तेरा रूह ये जमां, तेरा हुस्न तेरा रूह ये जमां।
मुअज़्ज़ज़ जान महबूब मलका के इंतकाल के तकरीबन 4 बरस बाद भी उसकी यादगार की तजसीम में पेश आने वाली ताख़ीर और इस ताख़ीर के नतीजे में शाहजहां के ज़हनी व रूहानी कर्ब का आईनादार है ये मंज़र। इस मंज़र में ईसा आफंदी माहिर तामीरात की आमद और ताजमहल के नमूने की पेशकशी शाहजहां और मुमताज़ महल के देरीना ख्वाब की ताबीर की तरफ पहला कदम है। ईसा आफंदी का नमूना शाहजहां के तसव्वुर की शबीह का अक्स था। हालांकि इससे पहले कई नमूने पेश किए गए, लेकिन कोई भी नमूना शहंशाह शाहजहां के तसव्वुर में मौजूद महल की शबीह की पूरी तस्वीर नहीं था। माहिर तामीरात ईसा आफंदी का पेश करदा नमूना शाहजहां के ख्वाब की ताबीर और उस ताबीर की तकमील की तरफ पहला कदम। मुगल फरमा रहा अबू ज़फ़र शाहबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां अपनी मरहूम मलका मुमताज़ मकानी हिम्मत मकानी मुमताज़ महल की याद में खड़े बैठे। उनका है कि मरहूम मलका मुमताज़ के गम के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। जिंदगी की तोहमत उठाए सांस लेने पर मजबूर है कि उन पर वादा वफा करने की जिम्मेदारी है। मोहब्बत की बेमिसाल यादगार कायम करने का वादा। इस खाबगाह में मलका मुमताज़ की किलकारियां आबिदा हैं जिन्हें शाहजहां के अलावा कोई नहीं जान सकता। मेरे सरताज, मलकानिया, मुमताज महल, अंजुमन बानू, कब तक यूं आवाज देती रहोगी? कब तक हम यूं ही मुस्तरब रहे? लिल्लाह इस तस्वीर की जिंदा से बाहर निकल आए। आपसे जुदाई के पल दुश्वार हुए जाते हैं, दुश्वार हुए जाते हैं। मेरे सरताज, याद है वो वादा, वो ताखीर सा वादा? भूल गए मेरे सरताज? नहीं, कुछ नहीं, सब याद है। मजबूरी दामनगीर है। अफसोस कि आज भी हमारा ख्वाब तृष्णा है। हमारी मजबूरी कोई नहीं समझता, कोई जान नहीं सकता। फरमा,
हमारी तन्हाइयों में दखलंदाजी की जरूरत? बादशाह अपनी जसारत पर शर्मिंदा है आलम पना। आप नहीं जानते, आप नहीं जानते, हम अपने शबरोज मुमताज की यादों की नज़्म कर चुके हैं। बेशक आलम पनाह के गम के मुमासिल किसी का गम नहीं है। हिंदुस्तान की रियाया सोगवार है, महल पर सल्तनत पर दुखों के साए। मगर क्या वजीर आजम, बात मुकम्मल करें। महल का निजाम, सल्तनत का इंतजाम, उमूरे जहां बानी तंग आ चुके हैं इन सारी बातों से। अफसोस कि आज भी हमारा ख्वाब तृष्णा है। ये सिलसिला जाने कहां खत्म होगा। कहीं तो खत्म होना चाहिए आलम पनाह। जिम्मेदारियां तवज्जो की तालिब है। बादशाह अपनी जिम्मेदारियों से रूगर्दानी नहीं करते। अब इन सांसों का मकसद ही क्या रहा? मतलब कुछ नहीं रहा। आलम पनाह का साया हमेशा हमारे सरों पर फाइल है। अब ये जिंदगी बददुआ से लगने लगी है। हम अपनी जान भी नहीं ले सकते। हम अपनी मजबूरी किस पर जाहिर करें? किसे बताएं कि एक ज़ीशान बादशाह एक हकीर वादे का गुनहगार है। आलम पनाह, उम्मीद की किरण फूटी और हालात भी मौफिक नजर आ रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? बात वाज़ेह करें। इंशाअल्लाह वादे की तकमील की सूरत निकल आई। मुल्क ईरान का अजीम फनकार आगरा पहुंच चुका है। कौन? ईसा अफंदी? वाकई? आलम पनाह, इंशाअल्लाह कल सुबह हाजिरी होगी। कल सुबह? नहीं वज़ीर आज़म, नहीं, हमसे इंतजार ना होगा। एक ही रात की तो बात है आलम पनाह। आप हमारा इस्तराब नहीं समझते। मुलाकात का फौरन इंतजाम करें। की तामीर होगी आलम पनाह। बेशुमार फनकारों के नमूने और खाके ठुकराए गए कि वो हमारे मियार के न थे। अब सारी उम्मीदें ईसा ही पर मरकूज हैं। हमारी आरज़ुएं सुरखरू हो, ख्वाबों को ताबीर मिले। ऐ माबूद, हमारे एतमाद की आबरू रखना। महाबली की जय हो। राजा जयसिंह? सेवक ने अपना धर्म निभाया महाबली। राजा जीवन ने लाज रखी। राजा जयसिंह, आप वो करिश्मा आपसे सरजद हुआ है कि मिसाल मुश्किल है। नमक खारों को हक़ नमक अदा करने का मौका मिला है महाबली। मुल्क ईरान में और भी फनकार रहते होंगे, कभी उनसे मुलाकात का मौका मैसर आया? बहुत से फनकारों से मुलाकात हुई, मगर ईसा के बयान का कोई ना था। दुनिया का अजीम फनकार सिर्फ ईसा अफंदी ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम उस फनकार से मिलने बेताब हैं। वो बारियाबी का मुंतजिर है। फौरन हाजिर करें। जो हुक्म बना। अल्लाह करे ईसा का बेमिसाल आलम पनाह के में याद करो।
शहनशाहियत का सूरज ताबा रहे। शहनशाह शाहजहां की अजमत हमेशा कायम रहे। दरबार में बारियाबी का शरफ हासिल हुआ। इज़हार फन की सूरत निकल आई। मुगल शहनशाहों की फन परवरी पर दुनिया नाज करती। खुशाफदी ईसाफंदी खुशामदी आलम पनाह आपका फन देखने के ख्वाहां ज़हे नसीब सुभान अल्लाह। एक एक नक्श खूने दिल से कशीदा गया है। सुभान, ये महल वही है जो हमारे तस्वुर में बिना था। ईसा फंदी, आपने हमारे तस्वुर को मुजस्सम किया है। तारे, आप बेमिसाल हैं। आपका फन लाजवाब है। खूब, बहुत खूब। अल्हम्दुलिल्लाह, खाकसार आलम पनाह का शुक्रगुजार है कि उसका फन सुर्खरू हुआ, मेहनत ठिकाने लगी, रब का शुक्र बजा लगा। ईसा अफंदी, आपका फन जख्मी दिलों का मरहम। वल्लाह आप एक रोजगार। जो कुछ भी हूं रब की अता की बदौलत हूं। खाकसार कलम को जिम्बिश देने पर भी हाजिर नहीं। इस नमूने की बुनियाद पर एक महल तामीर होगा जो अपना जवाब आप होगा। बंदा अपने शब रोज इस महल की तामीर में सर्फ कर देगा। ये महल फिरदौस की हूँ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मुबारकबाद आलम पनाह, मुबारकबाद। बधाइयो महाबली, बधाइयो। ये महल हमारी आरज़ुओं का आईनादार है। इस महल को हम अपनी मलिका के नाम मंसूब करते हैं और ताजमहल का नाम देते हैं। मुबारकबाद आलम पनाह, मुबारकबाद। बधाइयो महाबली, बधाइयो महाबली। मुबारकबाद आलम पनाह। इस महल की तस्सीम में दुनिया के माहर फनकारों के खिदमात भी दरकार होंगी आलम पनाह। ताजमहल की तामीर में हर तरह की इजाजत है। राजा जयसिंह आपकी खिदमत में मौजूद रहेंगे। सेवक इसे अपने दाखिल तस्लीम करेगा। तस्लिया। वादा पूरा होने की राह निकलाई है। मुद्दतों बाद दिल में खुशी का एहसास जगा है। कपड़ा हम शर्मिंदगी से बच गए बेगम, हम शर्मिंदा होने से बच गए। एक शहंशाह का ख्वाब पत्थर में खिल उठेगा गुलाब पत्थर में खिल उठेगा। बेकरार जज्बे मोहब्बत की तस्वीर खींची गई है। इसके साथ साथ फर्ज के एहसास और गहरी मोहब्बत के जज्बात की कशमकश का बेहतरीन इजहार है। इस मंजर का एक अहम तसव्वुराती किरदार है जन्नत। जन्नत जो माहरुख की गमगुसार खिदमत गुजार है और एक ख्वाजा सरा जो अपनी सिंफ के तय्युन में गैर यकीनी के कर्ब और रूहानी अजियत के एहसासात का शिकार है। इस किरदार में
तीसरी जिन्स के नफ्सियाती और रूहानी कर्ब की बेहतरीन फनकाराना पेशकशी है। जज्बात और फर्ज के एहसास के कशमकश से लबरेज तीसरा मंजर। तुम भी कहाँ भीजे हो? जब होठों से शहद फूंकती हो तो होश गुम हो जाते हैं। राही का पहाड़ बनाना कोई तुमसे सीखे। कोई नोच सारी खूबियां मुझे, आपके हिस्से में कुछ भी नहीं। बात को भी कहते हैं। तुम्हारी तरह सुबह शाम तारीफों के समंदर में गोतरन नहीं रहते। ऐसे कह रही है
जैसे आपको अपनी तारीफ पसंद नहीं। इस बात में तो राय नहीं हो सकती, जो भी कहते हैं तो टोक कहते हैं। हाय हाय बानो, आप औरत है और कहती हैं तारीफ पसंद नहीं। गलत नहीं कहते, शुक्र है हम इस मर्ज से दूर हैं। तारीफ और तौसीफ के बगैर औरत का वजूद मुकम्मल नहीं रहता। ये बात भी क्या आपको बतानी होगी? इसके अलावा वो कोई और बात जिसे दिल को सुकून मिले और रूह फरहां हो जाए। बातें हजार हैं, बस कहने का मौका मिलना चाहिए। बताते क्यों नहीं, वो बातें क्या हैं? मोहब्बत की बातें, प्यार के इजहार की बातें, विसाल और फिराक की बातें, बेताबी का जिक्र, सारी की सारी मन घड़त कहानियां हैं, अफसाने हैं, हकीकत से जिनका ताल्लुक ही नहीं, रिश्ता नहीं, वास्ता नहीं। बात बात पे खार निकालना आंखें पर सजावा है बात। अपना कहती है न किसी का सुनती है। जन्नत रुको, कहाँ चली? यही तो थी, जाती कहाँ? जो पिंजरा खुलते के फुर्र हो जाए, मैं वो परिंदा नहीं। ये मेरी बात का जवाब नहीं। बताओ कहाँ रही इतनी देर? बताऊं? सच सच बताऊं? हाँ हाँ, सच ही बताओ। तसव्वुर की जन्नत में गुम थी, एक तरफ है और सामने वो हमारी सांसों की खुशबू से माहौल सहरबार। जन्नत का मजा जन्नत से हम पूछो। मजाक छोड़ो, जमीन पर उतर आओ। बताओ कहाँ रही इतनी देर? एक आप ही की बख्शाइश कम थी, सब पूरी हुई। खूब बानो हो, जब अल्लाह ही ना मेहरबान हो तो बंदों से क्या शिकवा क्या गिला। तुम्हें क्या हो जाता है जन्नत? तुम जानते नहीं, हर कस और नाकस पर अल्लाह की रहमत आम है। एक मुझ निगोड़ी पर नहीं, मुझ पर तो उसका अजाब है। मुसलसल कहर और इताअत है। यूं कहना गुनाह है जन्नत, तौबा करो तौबा। तौबा? किस बात की तौबा? इस जिंदगी को अल्लाह की रहमत कहते हो। जिंदगी जैसी भी मिली है उसे इनाम समझो, नेमत समझो, करम समझो। इनाम, नेमत, करम, ये पहाड़ सा जिस्म इनाम है। इसमें कहां से नेमत है और हमारी बुजुर्गी करम है। ये क्या? कोई क्या जाने हम किस आजाद में जीते। ये क्या? आप पूरा हो गई? बताओ जन्नत, क्या बात है? तुम्हें किस बात का दुख है? हम तो अपने वजूद पर नहाब चढ़ाए फिरते हैं। दुनिया वालों की नजर में दिल बहलाने का सामान बन चुके हैं। जब तक जिए लोगों का दिलशाद किया और मरे तो कफन तक उतारे।
नसीबों वाले भी नहीं कि लड़की ही पैदा होने थे। चलो रुको, बात तो सुनो। राधा रानी, शुक्र है हमारी याद आई, मगर ताकीर से। जो कहना है, रोकूंगी नहीं, टोकूंगी नहीं। ओहो, बात ही ऐसी जैसे कोई हुक्मरानी सुपुर्द कर रही हो। बताओ, कहाँ रही इतने दिन? भूल गई? बताया नहीं था, मायके गई थी। वाल्ला, याद न रहा, भूल बैठी। बताओ, कहाँ रही इतने दिन? भूल गई? बताया नहीं था, मायके गई थी। कब लौटी? कल ही तो लौटी हूँ। बड़ी बेमुरव्वत हो, ना याद किया ना खबर ली। इल्जाम देती हो? राधा रानी, एक तुम ही तो हो जो अपनी जान की तरह अजीज हो। झूठ झूठ ना बोलो महरूम, मैं खूब जानती हूँ ये सब मुँह देखी बातें हैं। कहो तो कसम उठा लो। जवाब दो राधा रानी। एक तुम ही तो हो जो जान की तरह अजीज हो। इसे समझो। लगता है तुम अपने मियाँ से नाराज हो। कोई झगड़ा, तकरार, नाराजगी, उलझन तो नहीं जो यूं उदास से लगने लगी हो? क्या बताऊं राधा, एक शिकायत है, गिला है, किस्मत से शिकवा है। क्या बात है? तुम्हारी आंखें भीग गई? आंखों पे एतबार क्या, आंखें भीग जाती हैं और आंखें खुश हो जाते हैं। बात कर रही हो, बात कर रही हो। इस लायक भी नहीं कि तुम्हारा दर्द बात करो। बताओ क्या बात है? और भाई ईसा का क्या हाल है? उन्हें अपने काम के अलावा किसी बात में दिलचस्पी नहीं है। लगता है हमने बड़ी गलती की है। हमें यहाँ की फिजा राज नहीं आई। कोई नहीं जिसे अपने दया रहे मैं अपना समझूं। हम पर, हमारे देश पर, हमारी फिजाओं पर इल्जाम लगा रहे हो। सिला दिया है तुमने हमारी मोहब्बत का, चाहत का, मेहमानदारी का। बहुत खूब सिला दिया है तुमने महरूम। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा। राधा रानी, तुम ना होती तो सांस लेना महल हो जाता। मेरी शिकायत तो सिर्फ उनसे, उनके अलावा किसी से नहीं। सब्र करो महरूम, इधर ताजमहल मुकम्मिल हो जाए, उधर तुम्हारे मियाँ तुम्हारे आगोश में। अब तो यकीन जाता रहा है। तुम्हारा जहन बीमार है, अपनी सोच बदलो महरूम, वक्त के तकाज़ों को समझो। अपने दिल की बात तुम्हारे रूबरू रखती है। अल्लाह जो चाहे वही होगा। अब बात अल्लाह पर छोड़ दी है तो इंतजार करो। अब मैं चलती हूँ। अभी आई और अभी चली? कल किसी वक्त लौट आऊंगी। ख्याल रखना अपना, फुजूल सोच से दूर रहो। ठीक है।
बेखबरी दुनिया भुलाए बैठी हो। शुक्र है हमारी याद आई, मगर ताखिर से जाइए, हम आपसे बहुत खफा हैं। खफा हो? बहुत खूब। खफा होना तो तुम्हारा हक है, यूं ही खफा खफा से रहना, बात तक ना करना, और मैं तुम्हारी मिन्नतें करूं, खुशामद करूं, तुम पिघलना नहीं, ऐसे मस ना होना। बहुत हो चुका, कह दिया खफा खफा रहना, वजह न पूछी सबक न जाना, आ गए मोहब्बत जिताने। नाराजी छोड़ो, बताओ क्या चाहती हो? खूब जानती हूँ आपके दिल में मेरा क्या मुकाम है। तुम नहीं जानती मारो, मेरे लहू के एक एक खतरे में तुम्हारी मोहब्बत रवा है।
धड़कनें तुम्हारी तस्बीह करती हैं। फिर ये दूरी कैसी, ये तगाफुल कैसा? आपके दीदार को आंखें तरसती हैं, मेरे हाल पर रहम नहीं आता। तुम खूब जानती हो मारो, मैं उस शाहकार की तस्सीम में मसरूफ हूं जो हमारी मोहब्बत का गम्माज है। आपकी मसरूफियत गैरों की मोहब्बत को जाविदा करने में है, हमारी मोहब्बत को नहीं। हमारी मोहब्बत की तस्कीन ताजमहल में पोशीदा है। तुम्हारे लम्स का एहसास ताजमहल के एक एक गोशे से फूटेगा, देख लेना। ताजमहल तो अहले सरवत की यादगार कहलाएगा, हम गरीबों की मोहब्बत का नहीं। ये क्या हो रहा है मारो? तुम कभी ऐसी ना थी, मोहब्बत के तकाजे भूल गई। खूब जानती हूँ कि क्या तकाजे हैं। आपको दिलो जान से बढ़कर चाहा है, पर इस किसकी हद तक चाहा है? मोहब्बत ईसार का नाम है। खुश नसीब है वो लोग जो मोहब्बत में कुर्बान हो जाते हैं। माशूक की मौत की खबर पर आशिक जान दे देते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ढोंग रचाते हैं और मोहब्बत की तशहीर का सामान ढूंढते रहते हैं। तुम्हारा इशारा समझता हूँ मारो। वादे का एहसास ना होता तो शायद आलम पनाह भी अपनी जान दे दिए होते। लोगों की मोहब्बत को अपनी कसौटी पे ना परखो। मोहब्बत की अजल से एक ही कसौटी है, एक ही मिजान है। आलम पनाह की जख्मी रूह मरहम की खुगर है और ताजमहल की तकमील ही मरहम फराहम कर सकती है। और हमारी मोहब्बत का हासिल भी तो ताजमहल में पोशीदा है बेगम। जो तामीर मलिक मरहूम के नाम से मंसूब हो, उस पर हमारा हक क्या होगा? फजूल सोच से जहन आलूदा न करो। ताजमहल हमारी मोहब्बत का आईनादार है या किसी और की मोहब्बत की निशानी, ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त का एतबार कैसा? वक्त हर जाई है, कब क्या सूरत अख्तियार कर ले। बहसो तकरार में मोहब्बत के हसीन पल बर्बाद करना चाहती हो। जो लम्हे मैसर हैं उन्हें खोना चाहती हो। अपने दिल की बात दिल में ही रखो, इजहार न करो। तुम्हारे दिल में वसवसे घर करने लगे, अब मेरे लिए कोई जगह ही नहीं रही। खुदा शाहिद है, मेरे दिल में किसी और की बात की जगह नहीं, सिर्फ आप ही होते हैं। शिकवा शिकायतें छोड़, मेरी तरफ देख। उफ, ये आंखें समंदर से गहरी, डूब जाने दो मुझे। उससे बेनियाज हो जाने दो। आपकी हर बात सर आंखों पर। उठिए, पहले ताजा दम हो ले। जुल्म करती हो, पनाह दो मुझे अपने गेसुआ में, अपने रूप की चांदी में नहला दो मुझे, रूह तस्कीन पा जाए। बानो, जनक, तुम इस वक्त क्या बात है? ये फरमान दरबार से आया। ठीक है, तुम जा सकती हो। ठीक है, तुम जा सकती हो। खुदा मालूम क्या उनका करने वाला है। दरबार में हाजिरी का हुक्म है। ये वक्त बेवक्त अहकामात, ये फरामीन दरबार में तलबे, जाने जाने किस क़यामत की पेशन गोई हो। कोई क़यामत बर्पा नहीं, बेवजह परेशान हो जाती हो। रात सुकून से गुजारते हैं, हाजिरी कल भी हो सकती है। फौरन बुलाया है, हाजिरी मेरा फर्ज है, मुझे जाना होगा। हमें अपनी मर्जी से जीने का हक भी नहीं। अजब चाकरी है।
कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये चाकरी हमने अपनी मर्जी से कबूल की थी। हासिल क्या हुआ? बेसुकूनी, इस तरह ना कभी खौफ का खत्म होने वाला सिलसिला। हमें अपने तवक्कात से ज्यादा हासिल हुआ है। ये शान और शौकत, ये दौलत, ये हशमत हमें कहां मयसर थी। कल तक न पेट पर रोटी थी, न तन पर कपड़ा। रूखी सूखी में भी खुश थे, सुकून था। हमें मुल्क रास नहीं आया। चलिए वापस अपने वतन लौट चलते हैं। ख्वाब अधूरे छोड़कर, अपना अहद और अपना वादा तोड़कर वापस माहौल में कब खुदने लगा है। अपने आरज़ुओं की तकमील की ख्वाहिश तुम्हारी थी। यहां आने की जिद तुमने की थी और आज लौटने को कह रही हो। चांद को अपने दामन में भरना चाहा, मालूम न था कि ये तूफान जिद है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। हम लौट नहीं सकते महरो। ताजमहल की तकमील तक हम इंतजार करना हो। ताजमहल, 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 ये ताजमहल मेरी जान लेकर रहेगा। पागल ना बनो, होश की दवा करो। जाने दो मुझे। जाने लगूंगी। फैसला करें, मेरी जिंदगी मुकद्दम है या आपका ताजमहल। नादान औरत, रास्ते से हट जाओ। तुम नहीं जानती कि बादशाहों के इताब और रहम में कोई फासला नहीं होता। दोनों के मजबूर जज्बात की कशमकश का बेहतरीन फनकाराना इजहार है। ईसा अफंदी ने अपने खाक की ताबीर में दुनिया जहां को भुला दिया, सिर्फ इसलिए कि ताज उसकी अपनी मोहब्बत और उसके फन की बेहतरीन निशानी बन सके। माहरूख अपने महबूब शौहर की नजर इल्तिफात और तवज्जो से महरूमी को बर्दाश्त न कर सकी, जो उस जैसी हसास नाजुक अंदाम शख्सियत के लिए सब में खातिल साबित हुआ। ईसा अफंदी की तमाम तर मोहब्बत, सहेलियों का प्यार और खिदमत बेहतरीन इलाज हुई, उसके गम का मदावा न बन सका। माहरूफ की तबाह हाली ने ईसा अफंदी के जुनून फन परवरी में और शिद्दत पैदा कर दी और अपनी महबूब बीवी की आखिरी ख्वाहिश की तकमील उसके लिए पहले से ज्यादा अजीज और अहम बन गई। आइए इस अहम मंजर को देखते हैं, ड्रामे का चौथा मंजर। खुदा मालूम ये किसी कशी टूटने का नाम ही नहीं लेती। गुलाबों सा चेहरा सर हो गया है, जाने वो रौनक कहाँ खो गई। इसकी हालत कभी जब मुंह को आता है, ये ही तो सहेली है मेरी। हे ईश्वर, रक्षा करना। हम उसी का सहारा है। आबूद बानों को सेहत दे। इधर देखिए, इधर देखिए, आपके मियाँ शुक्र है हकीम साहब पे आ रहे हैं। हकीम साहब आ गए, अब कहीं बताएंगे।
मालूम होती हैं। कुछ कहना मुश्किल है। मर्द सख्त तो नहीं है हकीम साहब, इलाज तो हो सकता है ना? इलाज में कोताही ना होगी। अब आगे अल्लाह की मर्जी। ये कब से बेहोश पड़ी थी? मालूम नहीं कब से। सुबह देखा तो सुध बुलाए बैठे थे। इनकी खिदमत पर मामूर कौन है? इनकी खास हुक्म फरमाए। ये दवा 2-3 खतरे मरीजा की जबान पर मले और ये मरहम मरीजा के तलवों और हथेलियों पर मले। इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा, होश आ जाएगा और होश आने पर इस दवा को 2-4 खतरे पानी में घोल कर पिला दें, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। कोई तशवीशनाक की बात तो नहीं है हकीम साहब? सेहतयाबी की उम्मीद, इलाज अभी शुरू किया है, उम्मीद है अच्छे असरात होंगे। कोई तशवीश की बात हरगिज नहीं है। राजा साहब उम्मीद और नाउम्मीदी के दरमियान ही जिंदगी सांसें लेती है। अब आगे अल्लाह की मर्जी, हमारे साथ चलिए। चलिए राधा, बेगम निसार जी का ख्याल रखना, मैं ईसा भाई को खबर करता हूं। इत्मीनान रखिए। आंखें खुलिए बानो, होश में आइए। कयामत की प्यास, पानी पानी। दवा के 2-4 खतरे मिला देना। लो मारो, पानी पी लो। गले में कांटे चुभे जा रहे हैं और पानी नहीं, जन्नत ये प्याला ला लो। लो मारो, पानी पी लो। बानो को होश आ गया। बानो, मन्नत बनी थी, मन्नत पूरी करो। जल्द लौटाना। अब क्या
क्या हाल है मानव? ये काहे क्या हुआ जो देखते ही देखते बीमार पड़ गई? तुमने देखा तो जान में जाना है, जख्म है दिल में, आरज़ू के, तमन्ना के नासूर हो जाते। छोड़ो, साफ बताओ तुम्हें क्या गम है जो अपने जान से लगाए बैठी हो? वो आसमानी फन के मेहर ताबान कहलाए बेमिसाल सूरज। ये तुम्हारे यहाँ है जिन्हें आसमान फन का अहद कहा जा सकता है। इस बात में कोई गुमान नहीं, कोई शक नहीं। वो मुकाम उन्हें अभी नहीं मिला है। मेरे चेते जी, उन्हें वो मुकाम नहीं मिल सकता। उन्हें बेकरार दर्द से गुजरना होगा और उस दर्द की राह मेरे मौत से निकलेगी। मौत दुश्मनों को है मारो। चुप हो जाओ मारो, चुप हो जाओ। वो आ रहे। उनकी खिदमत की आहट आ रही है। तुम्हारे नहीं आ रहे। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। क्या हाल बना लिया मेरे जान, क्या हाल बना लिया। आप आ गए, सारी तकलीफ छट गई, दिल बहल जाएगा, सुकून हासिल हो जाएगा। नाम रखो मेरी जान, ये पल भी तुमसे जुदा न रहूंगा। नाम रखो? कैसे? आपका शहकार आप उससे गाफिल हो जाएंगे। देखा जाएगा, पहले तुम सहतियाब हो जाओ मेरी जान। तुम्हारी जिंदगी अहम है, ताजमहल नहीं। क्या भरोसा जिंदगी का, मौत ताक में है। गले खब तो बोझ ले जाए। यूं न कहो मारो, यूं न कहो। तुम क्या जानो उस फनकार पर क्या गुजरेगी जब उसका शहकार उसके तकमील के कब्ल ही मुनहदिम हो जाने के दर पर। जाविदा रहेगा, हर सबाओं पर आपके चर्चे रहेंगे। बातें फिर भी हो सकती है महरो, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम्हें आराम की जरूरत है। लाजवाब फन के मालिक आप, बेमिसाल दिल के मालिक आप, शानदार फनकार आप। खुदारा चुप हो जाओ महारा, बहुत कमजोर है, आराम दरकार है तुम्हें। इस घड़ी, इस अहम घड़ी आप मेरे साथ हैं। शुक्र है रब का। मेरी आखिरी सांसों तक तुम्हारे साथ रहूंगा, इत्मीनान रखो।
दरीचे खुलने लगे। उनकी यादों की दर आने लगे हैं। याद है वो सिलसिला। आज भी वो सिलसिले मेरी आंखों में, वतन के दिलकश वादों में, वतन के दिलकश वादियों में आबशारों के पास हमारे दिल में एक तमन्ना जागी थी। मोहब्बत की यादगार मोहब्बत की यादगार तामीर करने की तमन्ना। इसी तमन्ना में तो यहाँ चले आए मेरी जान। क्या आरज़ू पूरी हो। मेरी जान, वो आरज़ू बहुत जल्द पूरी होगी। वादा कीजिए मेरे सरताज, जो तमन्ना पूरी होकर रह गया। हमारी आरज़ू, हमारी जिंदगी का हक ताजमहल है बेगम, इसकी तकमील होकर रहेगी। ताजमहल हमारी मोहब्बत की यादगार कहलाएगा। फरिश्ते नूर की चादर ओढ़े चले आए ले जाने के ताजमहल का वादा जुदाई का जख्म रूह को पिघला देगा। पिघलती रूह की अश्कबारी से जो खतरे आंखों से रवा होंगे, उन्हें चुन चुन कर ताजमहल के एक एक नक्श को उसूल दूंगा मारूफ। वादा करता हूं, वादा करता हूं, वादा। शहंशाह भी अपनी मोहब्बत के जज्बात का असीर है और फनकार भी। फर्क सिर्फ अप्रोच का है। मुसन्निफ के तखय्युल की रंग आनेजी से ममलू इस मंजर में एक हसास फनकार का अपने फन के तई इश्क का बयान है, तो एक मुख्तदिर शहंशाह की अपनी मोहब्बत के तई एहसास की झलकियां हैं। बैनुस सतूर से ये बात भी वाज़ेह है कि फन की तक़दीस इख्तिदार के आगे मसलहत का शिकार कभी नहीं होती, और इख्तिदार के ऐवान भी फन की अजमत के आगे सर झुका लेते हैं। आइए ड्रामे का नुक्ते उरूज, इस ड्रामे का आखिरी और 5वां मंत्र।
शाहजहां तू जलवा फरोश होते हो सकून ऊंची निगाह रहे तो सूरज के बादशाह रहे सकून। आलम पनाह की देरीना आरज़ू की तकमील हो गई थी। हिंदुस्तान के माथे पर ताजमहल खूबसूरत झूमर की मिसल उभर आया। मुबारकबाद आलम पनाह, मुबारकबाद। मुबारक हो आलम पनाह, मुबारक हो। बेशक ताजमहल की तकमील हमारी रूह की तस्कीन का बाइस है। ये बेमिसाल महल हमारे दौर की तहजीब और रिवायात की मुद्दतों को माजी करता रहेगा। मुगलों की फनशनासी और फन नवाजी का आईनादार इस खूबसूरत महल को आज हम अपनी रियाया के नाम मंसूब करते हैं। मुबारकबाद, मुबारकबाद, मुबारकबाद। हिंदुस्तान की रियाया को ताजमहल की तकमील मुबारक हो। आफरीन सदा आफरीन सदाफरीन, आफरीन सदाफरीन। संगीत के माध्यम से हमारे गुलकार महाबली को सलामी देना चाहते हैं, ताजमहल की बधाई देना चाहते हैं। तो बहुत खूब, इजाजत है।
पा सरि म पनि रे प म नि सा सा नि प नि प म प म रि सरि म पा। ऐ चश्म मोहब्बत के आंसू खुर्शीद क़मर का अक्स है तू, तुझ ही से वफा की है खुशबू, तुझ ही से जहां में है हलचल। ऐ ताज महल ऐ ताज महल ऐ ताज महल ऐ ताज महल ऐ हुस्न मुजस्सिम शान गज़ल, ऐ हुस्न मुजस्सिम शान गज़ल। ऐ ताज महल ऐ ताज महल ऐ ताज महल ऐ ताज महल। ताजमहल का एक एक नक्श बेमिसाल फन का आईनादार है। अल्लाह करे ये महल दौरे शाहजहानी को जाविदानी बख्शे और इस महल की दिलकशी सदियों कायम रहे। जमुना के दामन में सब्ज़दार खुशबूदार फूलों के दरमियान ताजमहल आसमानी अप्सरा लगता है। ये शहर है, जादू है, ईसा फंदी के लाजवाब फन का जादू जो सर चढ़कर बोलता है। यकीनन ईसा फंदी दौर शाहजहानी के अजीम फनकार है। आफरीन आफरीन सुभान अल्लाह। आफरीन इज्जत अफजाई है। बेशक ताजमहल अजीम शहकार है। आलम पनाह की फ़न नवाजी और फ़न शनाशी के बग़ैर इस अजीम शहकार की तकमील कहाँ मुमकिन हो पाती। आलम पनाह से बढ़कर अजीम कोई फ़नकार नहीं। आफरीन आफरीन आफरीन। एक एक फनकार को हीरे और जवाहरात में तोला जाए, उन्हें इतनी दौलत बख्शी जाए कि मोहताजी न रहे। आलम पनाह की दरिया दिली बेमिसाल है, काबिल तहसीन है। ताजमहल फ़न की इजहार की तमन्ना में तकमील पाया है, दौलत व हशमत की लालच में नहीं। हमें आपके जज्बात का एहसास है, एतराफ़ है कि ताजमहल आपके फन का नक्श आखिर है। नक्श आखिर? नक्श आखिर फन के जुमूद को कहते हैं, और फन का जुमूद फनकार की मौत का ऐलान है। ताजमहल जैसी कोई इमारत तामीर हो क्या यह मुमकिन है? नक्श सानी नक्श अव्वल से हमेशा बेहतर होता है। ताजमहल तो फनकार की राह का एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तखलिया आप रुके रहे वजीर आजम। आलम पनाह के मिजाज का यह तगय्युर मुअम्मा बना है। ईसा का दावा सुना नहीं, उसका अज़्म देखा नहीं। ताजमहल की तामीर मलका मुमताज की याद में हुई है। हम नहीं चाहते कि उसका कहीं सानी हो, कोई जवाब हो। ताजमहल का सानी नहीं हो सकता।
वो एकताए रोजगार है और हमेशा रहेगा और के नाम से मंसूब रहेगा। वो एक और महल की तामीर का अज़्म रखता है, ताजमहल से बेहतर महल की तामीर का। वो एक जज्बाती फनकार का खोखिला दावा था जो कभी पूरा नहीं हो सकता। भरे दरबार में उसने हमसे गुस्ताखी की है। वो गुस्ताखी न थी आलम पना, जोश था, जुनून था एक फनकार का। जुनून नादानी थी जो काबिल माफी है। हरगिज नहीं, उसकी बातें, उसका दावा काबिल माफी नहीं। रहमदिल शहंशाह अपनी रियाया की नादानियों को दरगुजर फरमाते हैं। उसके दावे ने हमारी रूह पर बिजलियां गिराई है वजीर आजम। हम उसे माफ कर दें? नहीं वजीर आजम, हरगिज नहीं। ये जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी। खुदा रा आलम पना एक बार सोच ले, फिर फैसला करें। हम फैसला कर चुके हैं, हम उसकी गुस्ताखी पर सजाए मौत देंगे। रहम आलम पना, रहम। ये फैसला आलम पनाह की नेक नामी पर हर्फ ला सकता है। खत्म हो गया, दामन दागदार खत्म हो गया। क्या बात हो गई? बिला इजाजत यूं दाखिल होना जयसिंह? जान का हादसे की वजह से आवाज मांगता हूँ, माफी का खासगार हूँ। क्या बात हुई? खुदकुशी यकीन नहीं आता, ये सब कैसे हो गया? जयसिंह तफसील बताएं। वो दीवानावार दरबार से निकला, दौड़ता हुआ एक ऊंची फसील पर चढ़ गया। देखते ही देखते ताजमहल की कदमों में कूदकर अपनी जान दे दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? रोकने की बहुत कोशिश की महाबली, मगर मौत उसे खींच ले गई। खुदकुशी से खबर कुछ तो कहा होगा, कोई बात, कोई इंदिया? बंदा मजबूर है, बात दोहरा नहीं सकता। बेखौफ कहें आपको अमा है। एक ही बात उसकी जुबान पर थी, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ताजमहल उसकी मोहब्बत की तस्लीम है। ताजमहल नहीं हो सकता, ताजमहल उस पर सिर्फ उसका हक है। ताजमहल पर सिर्फ मेरा हक है, यही मेरा हक है। अफसोस, सद अफसोस, एक अजीम फनकार का ये अंजाम भी होगा मालूम न था। तकलिया ये खुदकुशी न थी, कुर्बानी थी, खुद सुपुर्दगी थी। एक फनकार के फन के नाम पर, आशिक की महबूब के नाम पर। जो शमा पर हो गया, इश्क में अपना वजूद तक मिटा दिया। ऐ माबूद, बंदे ने नादानी की, तेरी रहमत बेपनाह है, छुपा ले उसे अपनी रहमत में, छुपा ले। अब जबकि ड्रामा अख्ताम को पहुंच चुका है, मेरे जहन में दो बहुत खूबसूरत से शेर गूंज रहे हैं। शकील बदायूनी ने कहा था कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसकी बिल्कुल जिद में साहिर रिजवानी ने कहा कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये दो अलग अलग नुकाते नज़र हैं,
लेकिन ड्रामा निगार ने इसकी एक दरमियानी शक्ल को पेश किया है कि ताजमहल अहले सरवत अहले दौलत ही का नतीजा नहीं है, बल्कि अहले दिल और अहले फ़न का भी नतीजा है। एक बहुत ही मुस्बत पहलू ड्रामा निगार ने पेश किया है, इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। अब आइए हम तारुफ हासिल करें तमाम अदाकारों से। मैं तमाम अदाकारों से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। और जन्नत कहाँ है? अब वहां तक तो जाने का इरादा नहीं है, बुला के लाइए उन्हें को। अब मैं अदबन मुल्तमिस हूँ खादर अली बेग थिएटर फाउंडेशन के सरबराह जनाब मोहम्मद अली बेग साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। तालियों की गूंज में उनका इस्तकबाल कीजिए। आपसे दरख्वास्त है कि अपनी राय से हमें नवाजें। खादर अली बेग आदाब। मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रोफेसर शामिरी साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया इस शाम। बेहद मशकूर हूँ मैं उनका, वरना इतनी खूबसूरत शाम शायद नसीब नहीं होती हैदराबाद में, खुसूसन आज के इस माहौल में जहाँ उर्दू ड्रामे को कहीं से भी ज़्यादा इनकरेजमेंट नहीं मिलता, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो या प्राइवेट कॉर्पोरेट्स की तरफ से। खूबसूरत इसलिए भी रही शाम कि एक शाम में दो मोहब्बत की कहानियां देखने को मिली और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसे पेश किया गया, जिसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। पहले तो तमसील निगार साहब को, अगर वो यहाँ हो तो ये बहुत बहुत मुबारकबाद। डायरेक्टर साहब मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं आपको, बल्कि रसूमाती तौर पे मेरे बाद शायद आपको उनका तारुफ कराना पड़ेगा, कास्ट इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस एज द नॉर्म इज इन थिएटर। एक अहम बात की मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा, गालिबन आप लोग गौर कर चुके होंगे इस बात पे कि रियासत आंध्र प्रदेश के एक ऐसे हिस्से से ये ड्रामा आया है, लिखा गया है, जो ना ही ज़बान उर्दू के लिए जाना जाता है, ना ही ड्रामे के लिए। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड दैट from that part of the state, that part of the country where Urdu is neither known to be spoken popularly, am I right, or commonly, we have such a beautiful play written and enacted. ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की बात है, खुसूसन हम हैदराबादियों के लिए। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, and I'm very grateful to Professor Shamiri for having me here this evening. Thank you. मेरी गुजारिश है कि आप अपने दस्ते मुबारक से इन्हें मोमेंटो पेश करें। सबसे पहले सत्तार फैजी साहब सामने आए, जिन्होंने 2 रोल अदा किए, तबीब का और गवैये का। आप अपना मोमेंटो हासिल कीजिए। यहाँ एक ले लीजिए। ये तख्लीक 2013 की तरफ से ये मोमेंटो है।
मैं राजा जय सिंह साहब का जो रोल निभाया है डॉक्टर गयास, ये पेशे से डॉक्टर हैं और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं हमारे इलाके के। वज़ीर आज़म का रोल करने वाले यूनुस तैयब साहब हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बेहतरीन शायर हैं और इनकी आवाज़, इनका तरन्नुम जादू जगाता है। अब बारी है राधा बाई की। राधा बाई ये शेख तस्लीम बानू हैं। ये बायो टेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट हैं और यूनिवर्सिटी की टॉपर हैं। और ज़ाहिर है आप सब बहुत इंतज़ार कर रहे हैं उस किरदार का जिसको देखने से ही जन्नत मिल जाती है। जन्नत जमशेद अली खान, बहुत तालियों के साथ इनको है। बहुत उम्दा रोल इन्होंने निभाया था और अब हैं इस ड्रामे के बड़े हीरो। पहले हीरो एक लिहाज से देखा जाए तो वो हैं ईसा आफंदी गयास शारिफ। ये उर्दू के टीचर हैं। शहंशाह शाहजहां को कैसे भूल सकते हैं। शहंशाह शाहजहां का रोल निभाया है ये सलाम ने। शुक्रिया सर। और अनाउंसर थे इस पूरे ड्रामे के डॉक्टर इकबाल खुसरो खादरी। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो भी माइक पे तशरीफ लाएं। आते हैं। इस पूरे ड्रामे के मेकअप के लिए ए बी शाह साहब थे। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं। बेहतरीन मेकअप इन्होंने किया, 400 साल पहले हमें पहुंचा दिया। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। मौसीकी कलाम साहब की है और जो मर्द की आवाज़ सुन रहे थे वो भी उन्हीं की है। एक बेहतरीन फनकार हैं, उनका तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं मोहम्मद आरिफ, आप भी तशरीफ लाइए। अब मैं पेश कर रहा हूं इस ड्रामे के डायरेक्टर इफ्तिखार जमाल साहब को। ये खुद बहुत अच्छे ड्रामा निगार हैं और अब उस शख्सियत को पेश कर रहा हूं जिन्होंने ये ड्रामा लिखा, कई बार लिखा और कई बार लिखा, कई बार लिखा, तब जाकर कहीं पर ये ड्रामा इतना खूबसूरत बना। जनाब यूसुफ सफ़ी साहब, इनके ड्रामों की कई किताबें शाया हो चुके हैं। इन तमाम अदाकारों को, डायरेक्टर्स को वगैरह को साथ लेकर चलने वाले जनाब प्रोफेसर कासिम अली खान साहब से गुजारिश है जो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, वो तशरीफ लाएं। बहुत बहुत मुबारकबाद। हबशी गुलाम आपके और हमारे अब्दुल खालिक हैं, वो तशरीफ लाएं। ये हबशी गुलाम थे जो सितार पर थे मोइनुद्दीन, वो भी तशरीफ लाएं। और ताजमहल को अपने दोनों कांधों पे उठा के लाने वाले जे मोहम्मद शफी रिसर्च स्कॉलर हैं, वो भी तशरीफ लाएं। इस सारे मामले में साथ देने वाले हैं हमारे एक कहाँ है मकबूल अहमद साहब, कहाँ हैं वो? हाँ, तबला नवाज हैं। नियाजुद्दीन साबरी
लेके आ जाओ। नियाजुद्दीन साबरी। लोग बेचैन हैं कि हमने हीरोइन का नाम क्यों नहीं लिया, बल्कि कानों में आके सदा सुनाई दे रही है, आप भूल तो नहीं गए? अरे वैसे कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने तीन रोल अदा किए हैं इस ड्रामे में। पहला रोल उनका था शाहजहां की बीवी मुमताज महल का, दूसरा रोल उनका था ईसा अफंदी की बीवी माहरूख का। आपने देखा होगा कि उन्होंने रक्षा का भी रोल अदा किया है। और एक और बात आपको बता दूं, वो ये है कि सिर्फ 3-4 रोल ही नहीं करती हैं। जब ये ट्रूप कहीं जाता है तो उन्हें अपनी एक बहन की तरह, एक बेटी की तरह खाना पका कर भी खिलाती हैं। ये उर्दू की स्टूडेंट हैं और तेलुगु फिल्मों में काम करती हैं नवीना के नाम से। कुछ तेलुगु सीरियल्स में भी इन्होंने काम किया है, स्टेज पे काम किया है। अदाकारी उनकी ज़िंदगी का हासिल है और वो बेहतरीन रक्कासा भी हैं। आपने उनके रक्स का मुजाहरा अभी किया। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। मैं असली ताजमहल दे रहा हूँ। माजरत इंटरप्शन के लिए, आपने कहा बेटी और बहन की तरह पकवान करती हैं, क्या बहुओं का ये नहीं, नहीं, उसकी वजह है एक ड्रामे में बहू बनकर खाना पकाया था, सास ने उनको जला दिया था। इसीलिए मैंने कहा। बहरहाल हम शोबे उर्दू की जानिब से भी चाहते हैं कि इनकी शालपोशी हो। मैं डॉक्टर रिजवाना मोइन साहबा से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और उनकी अपनी दुआओं से उन्हें नवाजें। इस तरफ से आ जाइए। ये हीरोइन उड़ा दीजिए। ये हमारी एसोसिएट प्रोफेसर हैं शोभा उर्दू में। मैं डॉक्टर अर्शिया जबीन से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और राधा बाई की शालपोशी करें शोभा उर्दू की जानिब से। ये यूनिवर्सिटी की टॉपर हैं और बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हैं और ड्रामा, अदाकारी भी, रक्स भी इनका शौक है। बेहद शुक्रिया आप दोनों का। अब होता यह है कि चराग तले अंधेरा वाली बात हो जाती है। एक साहब हैं जो रीढ़ की हड्डी के तौर पे काम करते हैं जहाँ भी ये ट्रूप जाता है, वो हैं अब्दुल वाहिद साहब। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और मोमेंटो हासिल करें। अब्दुल वाहिद इनके अलावा 3 और हैं, सत्तार साहिद और शकील साहब। आप सब तशरीफ लाइए। सत्तार साहिद है ना, सरदार साहिल साहब, ये सब शोरा इकराम है। आइए तशरीफ लाइए। आप अनवर हादी हैं, शकील अहमद शकील हैं। ये सब हमारी नई नस्ल के उर्दू दान हैं और उर्दू के शोरा हैं। इन्हीं के दम से कड़पे में मुशायरे चलते हैं और उर्दू जिंदा है। जैसे उर्दू टीचर्स हैं, इनके लिए बहुत बहुत हादी, ये बहुत ही अच्छे शायर हैं। मैं कभी सदारत करता हूं तो सबसे ज़्यादा इन्हीं की तारीफ़ करता हूं। बहुत यंग उम्र हैं, छोटी उम्र के हैं, लेकिन बहुत अच्छे शायरी करते हैं। इनको दे दीजिए। मैं अपनी जानिब से बेहद शुक्रगुजार हूँ आप सब
ट्रूप का कि आपने मेरी दावत कबूल की और बहुत जहमत उठाकर यहाँ तक आप तशरीफ़ लाए और उर्दू ड्रामे को फ़रोग़ देने में बहुत बड़ा किरदार आपने अदा किया है। आप सबका बेहद शुक्रिया। मैं अब हमारे रिसर्च स्कॉलर गौसिया से गुजारिश करता हूँ कि वो हदीए शुक्र पेश करें। डॉक्टर साहब मुबारकबाद तो आपके आपका आँख मुबारकबाद सर, आपको अल्लाह खान कर पाने से बताया जाए, अगर आप दोनों का ताउन ना होता शायद। हाँ एक लाख सामाइन, खालिक कायनात ने हम इंसानों की तख्लीक की है और हमारी सरिश्त में इस चीज़ को दाखिल किया है कि हम किसी तख्लीक को देकर मसरूर हो। और इस प्रोग्राम के रूह रवां और इस तख्लीकी सोच के फ़नकार प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र शहमीरी को मैं चाहती हूँ कि खादर अली बेग फाउंडेशन के सरबराह मोमेंटो पेश करें। बेहद शुक्रिया सर, आपकी आमद हमारे लिए बेहद बाइस मसरत रही। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए मैं हदिया शुक्र पेश करती हूँ हमारे हरदिल अजीज़ वाइस चांसलर प्रोफेसर रामाकृष्णन रामास्वामी का शुक्रिया कि उनकी हौसला अफजाई के बगैर ये प्रोग्राम कभी शुरू ना होता और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनकी ये हौसला अफजाई हमेशा बरकरार रहेगी। आज इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी खादर अली बेग थिएटर फाउंडेशन के सरबराह जनाब मोहम्मद अली बेग साहब की शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी दावत कबूल फरमाई और अपना कीमती वक्त देकर इस प्रोग्राम को वखार अता किया। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के प्रो वाइस चांसलर जनाब हरी बाबू साहब का और रजिस्ट्रार जनाब मोहनन कुमार साहब और हमारे डीन जनाब अमिताभ दास साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। डीन थिएटर आर्ट्स जनाब अनंत कृष्णा साहब, फाइनेंस अफसर जनाब PRO आशीष जेकब साहब का मैं समीम क़ल्ब के साथ शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपने शोबा के तमाम असातिज़ा का भी समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करती हूँ और उर्दू अंग्रेज़ी रोज़नामों के रिपोर्टर्स और नुमाइंदों के अलावा अमायदीन शहर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे बेहद मसरत हासिल हो रही है कि आपने अपना कीमती वक्त यहाँ दिया और यहाँ पर दिल जमी के साथ तशरीफ़ फरमा रहे। आखिर में मैं तमाम तलबा व तालिबात और रिसर्च स्कॉलरों का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम तख्लीक को बहुत ही इंजॉय किया और अपने तख्लीक के साथ अपने फ़न को जगाया। मैं तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। मीर के इस शेर से इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करती हूँ कि अब तो जाते हैं बुध कदे से मीर, अब तो जाते हैं बुध कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तमाम फनकारों की जानिब से ये शेर आपकी नज़र।